हरे कृष्णा। तो आज का विषय है पांडव निर्जल एकादशी। ये साल में एक बार ही आती है और इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि एकादशी का जो नाम है पांडव निर्जल एकादशी, तो इसमें हम इतने अधिक भयभीत ना हो जाएं कि हर व्यक्ति को आवश्यक है कि वो पानी ना पिए, क्योंकि कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई दूसरी गति नहीं है। इसलिए हमारे संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ जोर नहीं दिया कि पांडव निर्जल एकादशी के दिन हम पानी भी ना पिएं। लेकिन अगर कर सकें तो अच्छी बात है, कोशिश करें, यथासंभव कोशिश करें। तो इस बार जो 11 जून को पांडव निर्जल एकादशी जो आ रही है, तो ये और भी विशेष पवित्र है, क्योंकि ये त्रिस्पृशा महाद्वादशी भी इस बार पड़ रही है। त्रिस्पृशा का मतलब है कि 3 तिथियों को स्पर्श करती है। 3 तिथियाँ यानी एकादशी भी और द्वादशी भी और त्रयोदशी। तो तीनों तिथियों को जो स्पर्श करे, जिसमें एकादशी तिथि भी कुछ मिली हुई है और द्वादशी तिथि पूरी आ रही है और त्रयोदशी तिथि भी कुछ मिली हुई है। तो त्रिस्पृशा महाद्वादशी ये वैसे भी इतनी पवित्र होती है कि 1000 एकादशी के बराबर इसमें फल प्राप्त होता है। तो ये जो पांडव निर्जल एकादशी है, तो इस दिन अगर संभव हो, कोई अगर चाहे कि उसे निर्जल व्रत करना है, तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो एकादशी का जो पहले वाला दिन है, यानी 10 जून को सूर्यास्त का जो समय है वो है 7:18। शाम के 7:18 पर सूर्यास्त का समय है। अगले दिन एकादशी है, तो एकादशी के पहले दिन जो सूर्यास्त का समय है शाम के 7:18, उसके पहले ही अन्न प्रसाद का भोजन कर लें। 7:18 जो 10 जून को शाम का समय है, तो उसके बाद अन्न प्रसाद ग्रहण ना करें। पानी पी सकते हैं। पानी कब तक पी सकते हैं? पानी आप पी सकते हैं एकादशी के सूर्योदय के समय तक। और एकादशी जो 11 तारीख को जो त्रिस्पृशा महाद्वादशी भी है और पांडव निर्जल एकादशी भी है, तो इसमें जो सूर्योदय का समय है वो है 5:23 सवेरे 5:23 तक पानी पी सकते हैं। 5:23 से अब निर्जल व्रत शुरू हो रहा है। तो सवेरे 5:23 से निर्जल यानी भोजन करना तो दूर है, जल भी नहीं पीना। तो ये जो है ये अगले दिन चलेगा, यानी 12 जून की सवेरे 5:22 तक। तो सूर्योदय से सूर्योदय तक निर्जल करना है। तो सूर्योदय जो एकादशी का है 5:23 सवेरे, और अगले दिन जो सूर्योदय का समय है वो 5:22 का है। तो 11 तारीख को 5:23 सवेरे से लेकर के 12 तारीख के 5:22 सवेरे तक निर्जल करना है। तो 5:22 से 10:01 तक पारण का समय है। तो पानी भी पी सकते हैं और कुछ अन्न प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पानी ज़रूर पी करके व्रत को तोड़ना है। अगर अन्न प्रसाद अगर किसी कारण से ना मिले तो पानी से भी व्रत टूट जाता है, क्योंकि निर्जल किया है। अगर पानी नहीं पिया है तो पानी पी करके भी व्रत टूट जाता है। लेकिन सामान्यतः कोई अगर नहीं कर सकता निर्जल व्रत, तो हर एकादशी की तरह करिए। तो हर एकादशी की तरह क्या करना है कि सवेरे सूर्योदय से जो है आपको क्या करना है कि एकादशी का व्रत करना है। तो आप हर एकादशी की तरह जो फल है या दूध है
और एकादशी की और भी कई आइटम होते हैं तो वो ग्रहण कर सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करना है। ये हर एकादशी के लिए ये आवश्यक नियम है। वैष्णवों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, हैं, और अगले दिन जो पारण का समय हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा रहता है वो करें। तो हर एकादशी के तरह ये किया जा सकता है। अब दूसरी बात ये समझनी है कि ये भी कहा गया है कि इस एकादशी को अगर कोई व्यक्ति निर्जल व्रत कर ले तो उसको साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो साल भर की एकादशियों का अगर फल प्राप्त हो जाता है तो ये बात तो शास्त्र में लिखी है, लेकिन इसका क्या अर्थ ये है कि बाकी साल भर की एकादशियों को हम अन्न ग्रहण करें? नहीं, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना किसी प्रकार से भी, हर हालत में अन्न वर्जित है एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण ना करके आप कुछ एकादशी का ही जो भोजन है वो ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से करते हैं कि एकादशी बाकी सब एकादशियों को आप एकादशी का ही भोजन ग्रहण करें और इसको अगर आप निर्जल करते हैं तो आपको साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बात समझने की यह है कि हम लोग एकादशी के व्रत की पूरी विधि का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि कलयुग में शरीर इतना कमज़ोर है कि हम भूखे नहीं रह पाते। तो एकादशी की जितनी विधि है कि रात में पूरा जागरण करना और किसी जो अधार्मिक व्यक्ति है उससे बात नहीं करना, तो ये जो बातें हैं ये संभव नहीं है कि कलयुग में की जाएं। तो इसलिए कलयुग में केवल हरिनाम की विधि है कि हरिनाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम पापों से मुक्त हो सकें। परंतु एकादशी के दिन अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत दोष लगता है। तो एकादशी को हम अन्न ग्रहण ना करें और बाकी जो है हरिनाम ग्रहण करें तो हमारी जो है रक्षा है। तो वैष्णवों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हर एकादशी को अधिक से अधिक हरिनाम ग्रहण करना है और शास्त्रों का विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है, भक्तों की संगति करना है। तो ये जो सब कार्य हैं तो ये सब हमें करने चाहिए और इतना अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि अब तो मुझे पानी नहीं पीना है और अब मुझको जो है इतना कठिन ये उपाय करना पड़ेगा कि मैं अन्न ना खाऊं। तो ऐसी जो है घबराने की बात नहीं है। भीमसेन ने ये निर्जल एकादशी व्रत किया था और व्यास जी ने बताया था निर्जल एकादशी करने के लिए। तो वो उस समय बताया था जब द्वापर युग चल रहा था, कलयुग नहीं था। तो कलयुग के पहले के युगों में लोगों को के शरीर में ऐसी कोई बाधा नहीं होती थी कि अगर वो भोजन ना करें या रात भर ना सोएं तो शरीर में कोई बाधा नहीं होती थी। लेकिन अभी कलयुग में शरीर हमारा इतना कमज़ोर है कि रात भर अगर ना सोएं तो फिर दिन में बड़ी बाधा होती है और अगर पानी ना पिएं तो भी शरीर में बाधा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर भूखे अगर रहते हैं तो भूखे रहने में भी शरीर में बाधा होती है। तो इसलिए हमारा सुझाव यही है कि आप भूखे ना रहिए, आप ग्रहण करिए, लेकिन अन्न ग्रहण ना करिए। अन्न के अलावा एकादशी के कई प्रकार के व्यंजन होते हैं जो खाए जा सकते हैं, तो आप उनको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर निर्जल एकादशी की क्षमता है किसी में तो वो करे, लेकिन यथाशक्ति करे। और जल अगर पीना है तो ये बताया गया है कि गाय के कान के समान जब अपनी हथेली को ऐसे किया जाए तो उसमें जो जल आता है एक मासा जल, एक मासा जल का मतलब होता है 1 मिलीलीटर पानी, तो वो जो है पिया जा सकता है। चरणामृत भी हम जब लेते हैं तो इस प्रकार गाय के कान के जैसा अपना जो है हाथ बना करके हम चरणामृत पीते हैं, तो इतना जल पिया जा सकता है। तो उससे निर्जल एकादशी के व्रत में कोई बाधा नहीं होती है। लेकिन हमें इस बात से बहुत डरना नहीं चाहिए कि नहीं एकादशी के दिन, निर्जल एकादशी के दिन हमें पानी नहीं पीना है और ऐसी जो है कठिनाई का जो है हमें समय बिताना पड़ेगा। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।